मक्का मुकरमा में एक औरत थी। उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरीफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ। खामद को जब देखा तो उसने बड़े नाजो नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खामद ने कहा, हाँ है, उबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और खतीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तो दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो निकली। फिर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले उस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। उसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्न व जमाल को देखेंगे तो फरिफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उन्होंने नज़र हटा दी और कहा, देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी और आखिरत में भी जिल्लत मिलेगी। ये अल्फाज उनके मुंह से इतने दर्द से निकले वो शर्मा गई और वापस आ गई। शोहर ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं नेक हो सकती? मैं भी नेक बनूंगी। उसकी जिंदगी बदल गई। उसके बाद रोज वो खामन से पूछती इशा के वक्त कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर कहता हाँ तो वो खामद के साथ गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो जब्बा पहन लेती और सारी रात मुसल्ले पर इबादत करती। उसका खामद कहा करता था, पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फिक्रा बोलकर मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शिकार करने को आए, शिकार होकर चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था। और ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों को ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था। उसने रास्ते में आम का बाग देखा जिसमें पके हुए आमों से दरख्त लदे हुए थे। बच्चे के बाप की नीयत में फतूर आ गया। उसने बेटे को बोला, मैं बाग में आम तोड़ने जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े खड़े रहो। अगर कोई तुम्हें नजर आए तो मुझे आवाज दे देना। और बाप बाग में आम चोरी करने चला गया। चुनाचा जैसे ही खोशे के करीब पहुंचा तो बच्चे ने पीछे से आवाज लगा दी, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, कोई हमें देख रहा है। तो वो घबरा गया और वैसे ही वापस आ गया। आके देखा तो गली में तो ना कोई भी नहीं था। वो बेटे की इस हरकत को देखकर सख्त गुस्सा हुआ और बोला, यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है जो हमें देख रहा हो। बेटे ने कहा, अब्बा जान, इंसानों में से हमें कोई नहीं देख रहा मगर इंसानों का परवरदिगार तो हमें देख रहा है। छोटा बच्चा 10 साल की उम्र में तकरीबन, उसका भी यकीन ऐसा बन गया था। और यकीन खुद ब खुद नहीं बनता बल्कि माँ बाप बनाते हैं। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। बड़े मुहद्दिस भी थे और फकीहा भी थे और मशाइख व सूफिया में से थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो खास शागिर्द थे, ना चालीस ना फतवा लिखने में और मशवरा देने में भी काम आते थे। जो मजलिस मुशावरत थी ये उसमें से एक थे। बहुत तकवे के पहाड़ थे और वो अपने बारे में खुद बतलाते हैं कि मेरी उम्र 5 साल की थी तो मेरे मामू घर आए और कहने लगे कि दाऊद, अल्लाह को याद कर लिया करो। मैंने कहा, कैसे याद करूं? मामू कहने लगे, जब तुम सोने लगो ना तो बिस्तर पर उस वक्त तुम ये कह लिया करो कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है। बस ये कह दिया करो, फिर सो जाया करो। वो कहते हैं, मैंने कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद मामू से मुलाकात हुई तो कहने लगे, अल्लाह को याद करते हो? मैंने कहा, हाँ। वो कहते, इतना ही काफ़ी नहीं बल्कि अब कुछ ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करो। तो फिर कहने लगे, मैं सोने से पहले अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह आंख बंद होने तक कहता रहता। अब जो बात बंदा रोज करता रहे उसका दिल पे असर तो होता है। वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, उन अल्फाज के बार बार कहने और धरने से मेरे दिल में अल्लाह सुबहाना व ताला का ऐसा इख्तिसार आ गया
کہ بچپن میں ہی دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی بھر کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے آخری رسول کون ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کون ہیں، ہمارے نبی کون سے ہیں۔ ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد نرینہ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ راہ راست تک پہنچ سکیں، تاکہ وہ سیدھی راہ پر چڑھ سکیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔